गाड़ी आहिस्ता चलाओ, डर लग रहा है। आसिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं गाड़ी वैसे इतनी हल्की चला रहा हूँ, तुम कह रही हो इससे भी हल्की चलाओ। मुझे ओवर स्पीडिंग से डर लगता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है मेरी बात? मैंने तुमसे कहा ना थोड़ी स्लो चलाओ। अच्छा ठीक है, तो ओवर स्पीडिंग बस नहीं तुम्हें। वैसे यहाँ की स्पीडिंग लिमिट 120 है, कहो तो चलाऊं क्या? बिल्कुल नहीं। तोलगा, खुदा का वास्ता ऐसा चलाओ, मुझे डर लग रहा है। प्लीज स्लो करो। तोलगा, तोलगा, तोलगा आहिस्ता चलाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? थोड़ी स्लो चलाओ, कुछ हो जाएगा। तोलगा, पागल हो गए हो क्या तुम? आहिस्ता करो प्लीज। तोलगा, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ हो। तोलगा, अच्छा ठीक है, डरो मत। शादी मोहब्बत को मार देती है, ये आपने ही कहा था तोलगा साहब, तो अब क्या हो गया? जी हाँ, बिल्कुल मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मैंने शादी के बारे में और भी बहुत सी बातें की थी जो आपने नहीं सुनी है, जो कि आपको सुनने की जरूरत है। दोस्तों, हमारी पर्सनल लाइफ तो बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वक्त मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग हमारी सीरीज के बारे में बात करें। ठीक कहा ना? हमारी सीरीज के पहले एपिसोड ने रिकॉर्ड रेटिंग हासिल की है दोस्तों। आसिया साहिबा, जैसे आप दोनों एक सीरीज साथ में कर रहे हैं, उसमें दिखाया गया कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस कहानी का इख्तिताम क्या होगा, और ये जो शादी की खबरें हैं ये सीरीज के लिए तो नहीं है। इसका मतलब आपको हमारी शादी एक PR स्टंट लगती है? मैं ऐसा कुछ नहीं सोची, सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा, वाकई में मुझे फिक्र नहीं इसकी। तो बताइए, क्या ये झूठ था? हाँ, जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मीडिया वालों के सामने मुझे किस कैसे किया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आसिया, सिर्फ एक गाल पर किस ही की है। तुम तो ऐसे हंगामा कर रही हो जैसे मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया हो। गाल पर किस तो राह पे चलता हुआ फैन भी कर सकता है। कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। हिम्मत देखो जरा, तुम तो क्या, कोई भी मुझे किस नहीं कर सकता। हाँ, तो मुझे कौन सा तुम्हें किस करने का कोई शौक है? हम ये काम सिर्फ अपने काम की वजह से करते हैं। तुम इसे आगे बढ़ाना चाहती हो ना, तो अब गुस्सा क्यों हो? अच्छा खासा मैं सब कुछ खत्म करने वाला था, पर तुमने खराब कर दिया। मैंने खराब कर दिया? मैंने सब खराब कर दिया? जैसा कि मैंने कहा बारी साहब, ये इंटरनेशनल फेम बहुत अहम है। बजट ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ये ड्रामा 13 एपिसोड्स तक जाएगा। तो ये 13 एपिसोड तक जाएगा? बदकिस्मती से ऐसा ही है। हमें अपनी लास्ट एपिसोड के लिए ये करना बहुत जरूरी होगा। लेकिन देखें, ये खबर बहुत अहम है और गैर मुल्की सेल्स भी बहुत अहम है। देखें भारी साहब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बस एपिसोड्स पे ध्यान दें, हम बाकी का काम संभाल लेंगे। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि हमारी रेटिंग्स ऊपर जाएंगी, और मैं ये भी दावे से कहती हूँ कि इसके बाद हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं जायचे पे भरोसा रखती हूँ। लेकिन मैं जायचे की निशानत नहीं समझता। मुझे लगता है आपने पहले भी इसका जिक्र किया था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो बस आप हमारे गेस्ट का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और उनकी खूब खातिर तवाज़ा करें। वो दरअसल आपके साथ ही वक्त गुजारना चाहता है। खास तौर पे तोलगा और आसिया का ख्याल रखिएगा। वो अपनी आंखों से तोलगा और आसिया की मोहब्बत देखना चाहता है। गुल साहिबा, फिक्र न करें, वो पहले ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो दोनों बहुत जल्द शादी करने का भी सोच रहे हैं, मुझे अच्छे से पता है। संभालेंगे संभालेंगे, ये अभी आप कह तो रहे हैं, लेकिन आखिर में आप कहती हैं 13, ठीक है, आप फिक्र ना करें। 1 मिनट, चगला। जी सर। 1 मिनट इधर आओ। तोलगा और आसिया कहाँ है? आसिया साहिबा अभी ड्रेसिंग रूम में गई हैं। क्या मैं बुलाऊं उन्हें? मत बुलाओ, मैं उन्हें खुद ढूंढूंगा। तुम गुल साहिबा को सेट दिखाओ, हमारे सेट को मुतारिफ कराओ। मैं जल्दी आ रहा हूँ, फिक्र मत करना, ठीक है? मैं अभी उनसे बात करके आया। चलिए गुल साहिबा, क्या कॉफी मिल सकती है मुझे? या अल्लाह, बस एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाए। ये क्या बात है? चलो देखते हैं। तुम तो मुझसे यही चाहती थी ना आसिया? मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। तुमने मुझे सबके सामने किस किया है? अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? हाँ बारी साहब, इसने मीडिया वालों के सामने मुझे किस किया है। तोलगा, तुम ऐसे कैसे किस कर सकते हो? बताओ मुझे। बारी साहब, मैंने तो सिर्फ गाल पर किस किया है। जिससे प्यार करता हूँ, क्या मैं उसको एक किस भी नहीं कर सकता? बिल्कुल सही। क्या मतलब है? ये कोई बड़ी बात नहीं है बारी साहब। बेटी, क्या तुमने शादी की तारीख नहीं सुनी थी? ऐसे कर रही हो जैसे कोई अजनबी आ गया हो और आकर उसने तुम्हारे गाल पर किस कर लिया हो। और अपनी जगह तुम भी ठीक हो। हमने ये खेल अदाकारी के तौर पर शुरू सुनो इनकी बात है। और वक्त के साथ तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। देखो, ये वक्त कितना खूबसूरत है। अदाकारी हकीकत में बदल गई है। तोलगा, देखो, तुम जल्दी ना करो, समझ आई तुम्हें? किसी भी किस्म का दबाव नहीं। भाई, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा। रिपोर्टर्स ने सवाल किया था तो मुझे उनके जवाब में ही करना पड़ा। और आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं किसी लड़की को उसकी इजाजत के बगैर हाथ तक नहीं लगाता। किस तो बहुत दूर की बात है, उसने
हमारी पर्सनल जिंदगी के बारे में पूछा था, तो मुझे गुस्सा आ गया और साबित करने के लिए करना पड़ा। और इसे देखें, ये यहाँ पर आकर मुझ पर गुस्सा करना शुरू हो गई। तोलका, हमें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, समझ गए? मैं साबित करना चाहता था। मेरा जब दिल करेगा मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। या मेरे खुदाया। देखो बेटी, ये तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं पहली बार इसे इस तरह से देख रहा हूँ। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मैं भी करती हूँ इससे मोहब्बत। हाँ, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब तो नहीं है ना कि जब चाहे मीडिया के सामने मुझे किस कर अरे दो। बेटी, दोबारा ऐसा पुरसुकून कुछ हो मत जाओ। करना। ठीक है, प्यार से पुरसुकून हो जाओ। समझ गए तुम तोलका? समझ गया भाई। बस ठीक है, आइंदा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है। अब मैं इसे अकेले में ही किस करूंगा। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बेटे तुम यहाँ बैठो, जल्दी से बैठो। मैं तुम दोनों को एक बहुत जबरदस्त खबर सुनाने वाला हूँ। ये सब भूल जाओगे। अगले कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी ट्रांसफर करें क्या? नहीं बेटा, कौन सा ट्रांसफर? या फिर मैं किसी नए ब्रांड का चेहरा बनने वाला हूँ? नहीं, गैर मुल्की सैल। हाँ, क्या बात है, हमारी डिमांड बढ़ रही है। एक इंटरनेशनल कोरियाई कंपनी ने पहला एपिसोड देखते ही हमसे राब्ता कर लिया है। वो सीरीज के इंटरनेशनल राइट्स लेना चाहते हैं और हमारी सीरीज दुनिया भर में दिखाई जाएगी। तोलगा तूना की वजह से ये एपिसोड्स पूरी दुनिया में बिक रही हैं। लेट्स गो बारी भाई। कंपनी का सीईओ हमसे मिलने आ रहा है। मैं उसको जानता हूँ, उसका नाम है किम। और हाँ, वो बहुत मजबूत और बाउसूल आदमी है और अपनी रिवायत का पाबंद है। वो तुम दोनों से मिलना चाहता है और वो बहुत एक्साइटेड है। लेकिन तुम दोनों से मेरी एक दरख्वास्त है, जब तक हम मुआहिदा साइन ना कर लें तब तक ऐसा कोई वाकया या मसला ना हो। सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दो। देखो, हमें ये सेल करना है और अगर ना कर सके तो जल्द ही ये फाइनल देखना पड़ेगा। बस याद रखना। सर, आप फिक्र मत करें, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं होने वाला। आप बेफिक्र रहिए। हाँ तो सुनो मेरे दोस्तों, आप लोग मीटिंग के लिए आए हैं और तेज चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के मामलात के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। आप हिल्स पहनी हुई हैं और पाँव मुड़ जाता है। बस जैसे ही आप गिरेंगे आपका सीन खत्म हो जाएगा। लेकिन सर, मुझे इसकी आदत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। जबरदस्त। जान, बहुत एहतियात से करना, कहीं तुम्हारा पैर न मुड़ जाए। मेरी जान, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, स्वीट हार्ट। अच्छा, वाकई? तो फिर एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, रेडी हो जाओ। सर, मैं गाड़ी से उतरकर इस तरफ ही आता हूँ ना? हाँ तोलगा, हम तुम्हारे सीन यहाँ से ले लेते हैं। हाँ, हम रेडी हैं। 3, 2, 1, एक्शन। हाँ, तो मेरी पिछली घड़ी का कंपास खराब था, लेकिन इस घड़ी का कंपास सही है, तो इसके मुताबिक हमें काफी देर हो चुकी है। एमरे साहब, मैं इस ड्रेसिंग में ऐसे ही चल सकती हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। एमरे साहब नहीं, एमरे कहो मुझे, जान कहो मुझे, क्योंकि यहाँ सब हमें आशिक समझते हैं। एक बात याद रखें, क्लाइंट को मेरा आइडिया पसंद आया था। अगर वो सवाल करें तो कोई जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि तुम्हें तो इस टॉपिक की कोई नॉलेज ही नहीं है, तो शो ऑफ मत करना उनके सामने, समझ गए? अगर वो कोई सवाल करते हैं तो बिल्कुल कोई बात मत करना, मुझे बात करने देना, क्योंकि मैं क्लाइंट को भगाना नहीं चाहती। ठीक है, समझ गया। सर, ये हील तो टूट गई है। रुकना इनको नहीं है, बोलो जल्दी जारी आओ, रखिए। आओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। जारी सर, मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी हील टूट चुकी है। करती रहो, कंटिन्यू मैं करती कह रहा रहो। हूँ इसे कंटिन्यू रहने इस दो। हालत में तो कंटिन्यू नहीं कर सकती ना, क्या करूँ? सीन को मत रोको, हम ऐसे ही सीन को जारी रखकर इम्प्रोवाइज करेंगे। करती रहो, रुकना नहीं है, करती रहो। पैर तो ठीक है ना? हील टूट चुकी है तुम्हारी? हाँ हाँ, पाँव ठीक है, हील टूट गई है। चल तो सकोगी ना? आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जल्दी इसका कोई हल निकालना होगा क्योंकि वक्त नहीं है। उस तरफ मॉल है, क्यों ना हम जाकर नए सैंडल्स ले लेते हैं मेरे लिए। हाँ, वहाँ मॉल तो है, लेकिन बहुत दूर है वो। हमें वहां जाते घंटे लग जाएंगे। मेरे पास एक बेहतर हल है। क्या? इधर आओ। क्या कर रहे हो? आ जाओ। जबरदस्त, बहुत अच्छे। बिल्कुल, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, इसी तरह मीटिंग में जाना होगा। मेरी जान, ऐसे ही जाना होगा हमें मीटिंग में, वो भी तुम्हारी गोद में रहते हुए? हाँ, ऐसे ही जाएंगे। यहाँ पर सारे लोग जानते हैं हम शादी करने वाले हैं। मेरी जान, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही है, कहीं तुम्हारी कमर को कुछ ना हो जाए। कुछ भी नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। लोग सच्चाई देखना चाहते हैं, हम उन्हें वही दिखाएंगे। अब मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। किसी से कुछ नहीं छुपाएंगे, सबको बता देंगे। ठीक है। कट। जबरदस्त, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाबाश, कमाल कर दिया। बहुत शुक्रिया बारी साहब। शुक्रिया बहुत सर। शुक्रिया सर। शुक्रिया। तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी हद से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो? अब बस बहुत हो गया। क्या तोलगा। वाकई
मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ये सब करने पर मुझे तुम ही मजबूर करती हो मेरी जान। सर, हाँ, आपको क्या लगता है सब ठीक रहा? अरे आसिया तुम फिक्र मत करो, हम दोबारा शूट कर अगर लेंगे। इसी तरह शूट करना है तो कर लो, वरना ये बहुत खूबसूरत है। मुझे तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट ही ज्यादा बेहतर लग रहा था। नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। तुमने जो शूट किया वो बहुत अच्छा था और देखना तुम्हें पसंद आएगा। जब एक एक्टर को इम्प्रोवाइज करने का मौका मिलता है ना, तो वो ऐसा ही करता है सर। वो अपनी छाप छोड़ ही देता है। बिल्कुल। दरअसल मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा कि मैं इसकी गोद में जाऊं मीटिंग में, तो ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? आपको नहीं लग रहा ऐसा? फिक्र मत करो आसिया बेटी, ठीक है मैं समझता हूँ। देखो हकीकत पसंदी बहुत अहम है, एक और चीज अहम है। और वो क्या? और वो है ड्रामा, जज्बात, समझ रही हो? उससे ऊपर कुछ नहीं। देखना तुम्हें नजर आएगा, तुम बहुत प्यारी लग रही थी। क्या कहा? हम प्यारे लग रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि सीन अच्छा हो जाता है। जहाँ भी जाते हैं 4 नहीं 8 चांद लगा देते हैं हम दोनों। ठीक है मेरी जान, ठीक है। हाँ लेकिन स्क्रिप्ट बदल गया है ना? अच्छा वो तो ठीक है प्यारी बेटी, लेकिन ये देखो फिर हुआ क्या। तोलगा ने अपने पूरे तजर्बे के साथ एक बिल्कुल मुख्तलिफ सीन में बदल दिया, और यही इस सीन की खूबसूरती है। बहुत शुक्रिया सर, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। तुमने सुना बारी साहब मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? आखिरकार ये हमारी इंडस्ट्री के माहिरीन में से एक है। अरे नहीं नहीं तोलगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ अच्छा है, कोई मसला नहीं, और इसी में हम सब लोगों का फायदा है। मैं तो कहता हूँ इसी तरह जारी रखते हैं, तुम्हें पसंद आएगा लड़की। अगर आप कहते हैं तो ऐसे ही ठीक है। बिल्कुल पसंद आएगा। अच्छा ठीक है, फिर ऐसे ही ठीक है। ओके। बिल्कुल हाँ जरूर। डायरेक्टर जरा एक तुम जरा मेरे साथ आना। आपके काम में मदाखलत की मैं माजरत चाहता हूँ, आपको बुरा लगा हो। नहीं बारी साहब, कोई बात नहीं। देखो बेटा ठीक है, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सख्त आदमी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बस चाहता हूँ ये काम अच्छा हो जाए। वरना तुम जानते हो हम दोनों एक ही कैसी तरफ बात हैं। कर रहे हैं? जाहिर सी बात है हम एक ही तरफ हैं। देखो मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इसे अच्छे तरीके से खत्म करो। क्या भाई? एक बेहतरीन काम की तरह। हाँ नर्सिंग होम में एक शहाब साकिब गिरता है। हाँ। उसके गिरने के बाद वहाँ के सारे बूढ़े वापस 18 साल के हो जाते हैं। वाकई भाई? हाँ, और वहाँ के तमाम डॉक्टर, नर्सें और देखभाल करने वाले बच्चे बन जाते हैं। मैं भी भाई। और उससे डायरेक्ट तुम ही करोगे। क्या मैं उसे डायरेक्ट कर रहा हूँ तुम भाई? यहाँ पर मौजूद हो तो तुम ही करोगे। भाई भाई मिलकर। भाई कसम ठीक से है? शुक्रिया ठीक है, भाई। चलो अब वो शॉट जी हाँ पे- देखते हैं, आप बेफिक्र रहें। देखो शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा तोलगा, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ। वाकई में तुम्हें नहीं लगता काफी जल्दी नर्वस हो जाती हो? अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बारी साहब से किसिंग सीन की भी बात करनी है। बात सुनो मेरी, सबको बता दूंगी। क्या बताओगी? यही कि वो होटल वाली लड़की मैं नहीं सलीन थी। अगर तुम मुझसे इसी तरह बदतमीजी करते रहे और मुझे प्रेशर में रखते रहे ना, तो मैं अभी जाकर सबको बता दूंगी, समझे? तुम मुझे धमकी दे रही हो, लेकिन मैं इसके दबाव में नहीं आने वाला। तो ऐसी बात है वाकई? ठीक है फिर। बाहरी साहब, मेरे भाई, क्या आपको मालूम है वो होटल वाली लड़की मैं नहीं थी, सलीन थी। मेरी बहन, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भाई क्या करूं, इससे मोहब्बत करती हूँ ना, बस इसीलिए नहीं चाहती थी कि ये सब खत्म हो। तुम एक शैतान हो, ये जानती हो ना तुम? तुमने ही ऐसा बनाया है मुझे, तुम्हारे लिए ही हूँ मैं शैतान। अब गौर से सुनो, अब ऐसा कुछ मत करना, वरना 1 मिनट भी जाया किए बगैर बता दूंगी। अच्छा सुने भाई, आप यहाँ पर इंतजार करें, मैं आपके लिए कॉफी भेजती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। आप वहाँ पर बैठे और आराम करें। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बोल रहे हो? जल्दी से ठीक हो जाओ। ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? क्या सच में? अब वो कैसा है? अच्छा ठीक है, हाँ मेरी दुआ है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। जो भी जरूरी हो करो, ठीक है? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे आराम करना चाहिए। उफ, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अब क्या होगा? क्या हुआ? वो जो ड्राइवर है ना हमारा, उसकी टांग टूट गई है। वो अब कहाँ है? इमरजेंसी रूम लेकर गए हैं उसे, पूरी टांग टूट गई उसकी। उफ, क्या हो गया? जल्द से सेहतयाब हो जाए वो। हाँ इंशाल्लाह। जल्द सेहतयाब हो भाई। शुक्रिया, ऐसा ही होगा। मैंने उनसे कहा है जो भी जरूरी हो करो। हमारी कंपनी का वहाँ हॉस्पिटल है, अगर जरूरी हो तो वहाँ ले जाएं। बहुत अहम वक्त पर हुआ है यह हादसा। अब हमें ड्राइवर चाहिए। कहाँ से लेकर आए अब ड्राइवर?
अब ऐसे वक्त में इतनी जल्दी ड्राइवर कहाँ से मिलेगा, बताओ जरा। ठीक है, मैं किसी ड्राइवर का इंतजाम कर देती हूँ। बेटी, ये काम हर कोई नहीं कर सकता, हमें वैसा ही आदमी चाहिए। लेकिन उस जैसा ड्राइवर हम अभी कहाँ तलाश करेंगे? वैसे मेरा भाई है ना, मेरे भाई यही है, वहाँ पर बैठे हैं। क्यों ना उनसे बात करें इस बारे में। हाँ, ये बहुत अच्छा मजाक कर रही है वैसे। नहीं, मुझे भी हाँ, मेरा भाई एक बहुत अच्छा ड्राइवर है। अभी जो काम कर रहा है उससे पहले वो एक प्राइवेट कंपनी में एज अ ड्राइवर ही जॉब करता था। वाकई वो एक बहुत अच्छे ड्राइवर है। ठीक है, तो फिर राब्ता करो उससे, मुमकिन है कि वो अच्छा काम कर ले। बाबा, अगर आपने उसे ड्राइवर रखा तो कोई और मसला ना खड़ा हो जाए। देखो बेटी, मेरा तजुर्बा बहुत वसी है और मैं ये समझता हूँ कि कदीर अच्छा काम कर सकता है। कहाँ है वो? एक मौका देकर देख लेने में कोई हर्ज नहीं। वो वहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। चलो फिर उससे बात करते हैं। चलो दोस्तों, चलो चलो जल्दी। रुको जरा, यहाँ आओ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, मुझे बहुत जरूरी काम है, बाद में करते हाँ हैं। ठीक है, मुझे भी जरूरी काम है, वरना मैं तुम्हें क्यों रोकती भला। मैंने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है। ठीक है, तो बताओ शूट कब कर रहे हैं? मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। देखो, मैंने इसके लिए बाबा से बात की थी, हाँ? लेकिन बदकिस्मती से वो इसके लिए राजी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है शायद तुम मेरी बात सही तरह से समझी नहीं थी। तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। तुम मुझे ये रोल जरूर दिलाओगी, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो वरना मैं क्या करूँगी। शायद मैं आसिया को इस बारे में बताऊंगी कि तुम होटल में किससे मिलने गई थी, और उसके बाद मैं डायरेक्ट बारी साहब के पास जाऊंगी। अच्छा ठीक है, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। कल आ जाओ, हम तुम्हारा ऑडिशन ले लेते हैं, फिर मैं बाबा से बात कर लूंगी। अरे कितनी अच्छी हो तुम। अच्छा ठीक है, लेकिन ये लास्ट चांस है, क्योंकि और वक्त नहीं मिलेगा। अगर मुझे पता चला कि तुम डिले कर रही हो तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, गुड लक सलीन, बाय बाय। कसम से बारी भाई, मैं एक बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। हाँ, गाड़ी अच्छी चला लेता हूँ, लेकिन ज़बानें नहीं आती मुझे कोई और। बस ये एक मसला। कोई मसला नहीं, किम साहब अक्सर तुर्की आते रहते हैं, काफी अच्छी तुर्की बोलते हैं वो। कुछ भी नहीं होगा, बस तुम अच्छी ड्राइविंग करो और काम पर तवज्जो दो, और कुछ भी नहीं चाहिए। ज्यादातर वक्त हम साथ ही होंगे। अच्छा ठीक है, जैसे आप चाहें बारी भाई। याद रखना, ये काम बहुत जरूरी है, हर हाल में इसे होना चाहिए। हमें उसे मुतासिर करना होगा, क्या समझे? ठीक है, चलो चलते हैं। क्या बात है आसिया, स्टार बनते साथ ही तुमने तो अपने भाई को भी फिट करवा ही दिया। इसका क्या मतलब है तोलका? मतलब तुमने अपने भाई का भी रोजगार शुरू करवा दिया। किस किस्म के आदमी हो तुम? बारी साहब का ड्राइवर बीमार है, मैंने सिर्फ उनकी मदद की है। कितनी बुरी सोच है तुम्हारी वैसे। अपनी सोच के बारे में क्या ख्याल है? वैसे ये काफी अच्छा रोल है, और मुझे लग रहा था कि वो किसी मशहूर आर्टिस्ट को लेंगे इसके लिए। हाँ सही कहा, मैं भी कुछ नहीं जानती इस बारे में, मुझे तो सलीन ने कहा है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं कर लूंगी, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मैनेजर बनो। हाँ क्यों नहीं मेरी जान, लेकिन पहले उनका हाँ कहना भी तो जरूरी है। हाँ ठीक है, मैं समझ गई, तुम इस बात की फिक्र मत करो। बस तुम ये सोचो कि डिमांड कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा रोल है, मैं कम कीमत नहीं चाहती। किस चीज की कम कीमत नहीं चाहती? अरे आओ ना आसिया, आओ आसिया, बैठो। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, चलो आओ बैठो यहाँ। हाँ बोलो। 4th एपिसोड में एक न्यू लड़की आएगी जो एक राइवल का किरदार अदा करेगी। हाँ ठीक है। वो रोल मैं करना चाहती हूँ आसिया। वाकई? हाँ सच में। मुझे भी इसने यही कहा है। तुम्हें क्या हो गया आसिया? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? क्या तुम मेरी कामयाबी पे ऐसा रिएक्ट करोगी? नहीं नहीं नाज़ली, मेरी बहन, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, वाकई बहुत खुश हूँ। बस थोड़ी हैरान हो गई थी। दरअसल सलीन बहुत फोर्स कर रही है मुझे, पता नहीं क्यों, पर हर जगह वो मेरी ही बात करती रहती है। वैसे कल टेस्ट शूट भी रखा है उसने, जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आसिया, और मुझे यकीन है कि मैं ये कर लूंगी, क्योंकि मेरे अंदर से कामयाबी की फीलिंग आ रही है। दोबारा से? हमेशा यही फीलिंग आती है, तो इंशाल्लाह इस बार कामयाब हो जाऊंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आइए आइए, खुश आमदीद। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे कमरे का इंतजाम किया है। बहुत शुक्रिया आपका, मैं खुद यहीं रहता हूँ, इस्तांबुल के शहर से वाकिफ हूँ। बिल्कुल नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। ये पहली दफा है कि हमारे और आपके दरमियान बिजनेस होने जा रहा है। पहली किस्त देखी है मैंने, बहुत अच्छी है। तोलका बहुत मशहूर अदाकार है, काम अच्छा किया है बहुत। जी बिल्कुल, वजह फरमाया आपने। और आसिया अच्छी अदाकार है, गैर मुल्की लगती है वो देखकर।
हमारे डायरेक्टर के बहुत से प्रोजेक्ट्स हिट हो चुके हैं और वो रोमांटिक कॉमेडीज पर बड़े अरसे से काम कर रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप कुछ कहना चाहते हो। मैं साफ बात करना पसंद करता हूँ। मेरा मसला तोलगा है। उसके बारे में सुना है मैंने, हुस्न परस्त है। उसकी मोहब्बत को लेकर शक है मुझे। अब जबकि सब ठीक चल रहा है तो मैं नहीं चाहूंगा उसकी वजह से काम रुके। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तोलगा आसिया से प्यार करता है और जल्द ही उनकी शादी भी होने वाली है। इसी बात का तो डर है मुझे। अब जबकि सब कुछ ठीक जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि तोलगा ये सीरीज खत्म होने के बाद भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा? अगर इस दौरान वो किसी और के साथ होता या उसके बारे में कुछ भी सुना तो ये जो सीरीज है तीसरी ही किस्त में खत्म हो जाएगी। 13 तक पहुंचना मुश्किल होगा। ठीक है, कल ये लड़का लेने आएगा मुझे। हाँ, कदीर आपको ले जाएगा। यहाँ बहुत दफा आया हूँ मैं, लेकिन पहली दफा देखा है कि कोई ट्रैफिक में इतनी अच्छी गाड़ी चला सकता है। कदीर, चलो सेट पर चलते हैं। उनके जाने से पहले मिल लेते हैं उन्हें। क्या हुआ भाई, कोई मसला है क्या? नहीं, मसला कोई नहीं है। हाँ। वैसे वो तारीफ कर रहा था तुम्हारी। अब जब तक ये नहीं जाता तुम इसके साथ ही रहोगे। ठीक है भाई, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप फिक्र मत करें। बस आप मुझसे मुतमईन रहें, बाकी मुझे किसी की फिक्र बहुत नहीं। अच्छा कदीर, शुक्रिया। कट कट, सीन नंबर 1, बैकअप। आज का दिन बेहतरीन गुजरा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों, आज बहुत अच्छा काम किया। आसिया मेरी जान, अब क्या हुआ? मैं कह रहा था कि आज रात तो मैं घर से किस वक्त पिक करूं? मैं सोच रहा था कि हम सलजो की तरफ चलते हैं, क्यों ना वहां जाकर थोड़ी ड्रिंक्स पीते हैं। आज रात? चलो, बारी साहब ने बुलाया है तुम दोनों को। हाँ जरूरी है, चलो जाओ। दिन रात यहाँ पर काम करते हैं हम दोनों, हम भी तो ब्रेक डिजर्व करते ही है ना। तोलगा, आसिया, चलो जल्दी। चलो जल्दी चलो। कोई प्लान मत करो मेरी जान, प्लान तो कैंसिल हो गया तुम्हारा। हर कोई मुझ पर ही क्यों इल्जाम थोप रहा है? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस बार मेरी कोई भी गलती नहीं है। मसले की वजह मैं तो नहीं हूँ, ऐसे ही है ना बारी साहब? उसे तुम बहुत ज्यादा यूरोपियन लगी हो आसिया। ये सब तोलगा की वजह से भी नहीं है, ये सब तासुब है। नहीं अम्मी, मैं इस बार फोकस्ड हूँ। मैं उसे अपना फैन बनाऊंगा और वो मेरा पोस्टर अपने कमरे में लगाएगा। अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, इन सब की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी और आसिया की मोहब्बत पर उसे कोई शक नहीं होना चाहिए। बस तुम इतना कर दो, ये काफी है मेरे लिए। इसलिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए, खासकर तुम्हारी तोलगा, ठीक है ना? बारी साहब, आप फिक्र मत करें, मैं इस मामले को बजाते खुद संभाल लूंगी। यकीनन तोलगा के पिछले मैनेजर के दौर के बारे में कुछ तासुबात हैं। आप फिक्र मत करें, मैं कोशिश करूंगी और उन्हें खत्म कर दूंगी। पता नहीं हर बात आकर मुझ पर ही क्यों रुक जाती है। मैंने तो अच्छा ठीक है लेडीज, पुरसुकून हो जाए। भाई देखें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बल्कि कर भी रहा हूँ। इस वक्त भी सेट पर हूँ, लोगों के बीच प्यार बांटता हूँ मैं, तो मेरी जानिब से कोई मसला नहीं। ठीक है तोलगा, लेकिन अब हमें पूरी तरह एहतियात करना होगी। मैं बस ये चाहता हूँ कि उसे यकीन हो तुम दोनों की मोहब्बत पर, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? बस ये कर दो। मैं अपने काम को लेकर संजीदा हूँ बारी भाई। जो मेरे दिल में होता है वही मुंह पर भी होता है। हाँ, बस थोड़े नरम दिल का आदमी हूँ मैं। लेकिन आसिया को देखें, ये सख्त मिजाज है। मेरा मतलब, कोई भी हम दोनों को साथ देखता है तो हकीकतन वो ये कह ही नहीं सकता कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दरअसल बात यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को पता चले, तो इसीलिए ऐसी बात कही है तोलगा ने। आसिया जान देखो, ये एक स्पेशल केस है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, ठीक है? समझ गई। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बारी साहब। बहुत शुक्रिया बारी साहब। ठीक है, चलते हैं। हम बस अभी आते हैं। मेरी जान जरा इधर आना, तुमसे बात करनी है। अब जैसा मैं तुम्हें कहूंगी तुम वैसे ही करोगे, ठीक है ना? बेफिक्र रहो, तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ प्लीज। ओ मेरे खुदा, आसिया धमकी दे रही है मुझे, जबकि अंदर तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। बारी भाई को सब कुछ बता दूंगी, याद है? मैं आज तुम्हें सलजो के पास ले जाऊंगा, वहां चलकर हम ड्रिंक्स पियेंगे। जरा अपने दिमाग को भी सुकून देते हैं ना। मेरी जान, बताना जरा, हम सलजूक के पास क्यों जाएंगे? क्या हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम इन चीजों से मोहतात रहेंगे? हाँ यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं अपनी मंगेतर को भी बाहर नहीं लेके जा सकता? लोग ये समझेंगे कि तुम मेरे लिए वहाँ जा रहे हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अल्लाह अल्लाह, देखो तो सही, जेलसी हो रही है तुम्हें। मुझे तुमसे जेलसी क्यों होगी? मेरे कुछ और प्लान्स हैं, इसीलिए मैं नहीं आ सकती।
जैनब एक दोस्त है मेरी, वो मिलने आएगी। तो जैनब को भी लिया अपने साथ? तो बिल्कुल उसके नहीं। साथ हैंग आउट कर लेना, मैं लोगों से हेलो हाय कर लूंगा। नहीं, तुम अपने दोस्तों के साथ ही घूमो, हम नहीं जाएंगे। वैसे एक बात कहूँ तुम्हें, जाना तो तुम्हें भी नहीं चाहिए। हाँ बस ठीक है, बात ही खत्म, क्योंकि तुम वहाँ नहीं जा रहे। नहीं जाओगे? नहीं मेरी जान, फरागत में मेरा टाइम पास नहीं होता तो मैं तो जाऊंगा। और वो जो कुछ भी मैंने मीडिया के सामने किया था ना, यकीन करो वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही था। जा रहा हूं मैं। हाकान, हाँ गाड़ी तो रोको जरा। क्या हुआ? रोको तो सही, हुआ कुछ भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ। क्या हुआ मेरे भाई, हम यहाँ क्यों रुक गए? देखने, सुनने और महसूस करने। कभी बड़ी अचीवमेंट्स को बहुत धीमे अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहिए। हम इस्तांबुल में रहते हैं ना भाई, तो क्या हम बोस्फोरस में ये सब कुछ एंजॉयमेंट नहीं कर सकते? ये जगह तो हम हमेशा देखते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी नई जगह को देख रहा हूँ। क्योंकि तुम इसे लुत्फ अंदोज होकर देख रहे हो। आमतौर पर हम जल्दबाजी में देखते हैं, इसलिए कभी कभार धीमे रहकर भी एंजॉय करना चाहिए। मैं अपनी मॉम के पास जाऊंगा, वो मुझे काफी दिनों से बुला रही हैं। मैं भी उन्हें याद कर रहा था। हाँ बिल्कुल, जाना चाहिए। सही कहा ना? बिल्कुल, अच्छी जगह है। हेलो बारी साहब, कैसे हैं आप? वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर आप बिजी ना हो तो। हाँ कहो आसिया। बारी साहब, कल सुबह सुबह हमारी शूटिंग है ना, मैं बस ये कह रही थी कि वो शूटिंग सुबह की बजाय दोपहर में हो सकती है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। कल का दिन तुम लोगों को किम के साथ गुजारना है। क्या कोई प्लान है तुम्हारा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब बिल्कुल ठीक है। दरअसल बस मैं तोलगा के लिए पूछ रही थी। तोलगा को क्या हुआ? वो तोलगा अपने दोस्तों को मना नहीं कर सका। वो रात को सलजूक के पास जा रहा है ना, और उसे वापस आने में देर हो जाएगी ना। आप मेरी बात समझ तो रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ बारी साहब? आसिया, मैंने क्या कहा था तुमसे? हाँ, तोलगा वहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने आपको अभी तो बताया कि वो बस अपने दोस्तों को मना नहीं कर सका। अच्छा ठीक है आसिया, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है। ठीक है बारी साहब, आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। आसिया, बता के बहुत अच्छा किया तुमने। तुम बेफिक्र हो जाओ, तोलगा सुबह सेट पर वक्त पर आ जाएगा। देखना कोई मसला नहीं होगा। ठीक है? ठीक है बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। हेलो तोलगा साहब, क्या पीना पसंद करेंगे आप? अभी कुछ नहीं चाहिए, हकान का इंतजार कर रहा हूँ, आ जाएगा तो ऑर्डर करते हैं। ठीक है, कुछ चाहिए तो मैं यहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। यार हकान, आखिर कहाँ रह गए तुम? ओ नहीं, अब क्या गलती कर दी मैंने? हेलो जी, कहिए बारी भाई। तुम वहाँ क्या कर रहे हो तोलगा? कहाँ पर? क्या तुम अभी सलजुक के घर पर नहीं हो? जी हाँ, बिल्कुल यहीं पर ही हूँ। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताएं। तोलगा, 2 घंटे पहले हमारी क्या बात हुई थी? तुमने क्या प्रॉमिस किया था मुझसे? भाई मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ, कुछ भी नहीं बदला है। तुम क्या चाहते हो कि वो तुम्हें पहली दफा न्यूज़पेपर पर देखें? सारी बातें भूल गए क्या?
तुमने मुझसे कहा था कि तुम आसिया के बगैर कहीं नहीं जाओगे। क्या तुम सब खराब कर देना चाहते हो? क्या गुस्सा दिलाना चाहते हो मुझे?